नेपाल में लगी आग बुझेगी कब और नेपाल में हो रही हिंसा का टूलकिट कौन है, इस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन अब बात भारत के टूलकिट की। दरअसल सीए, एनआरसी और किसान आंदोलन के बहाने भारत में जिस टूलकिट गैंग ने हिंसा को भड़काने की कोशिश की थी, वो टूलकिट गैंग एक बार फिर से अब एक्टिव हो गया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये टूलकिट गैंग एक बार फिर से मोदी सरकार को अस्थिर करने के सपने देख रहा है। बरसों से जनता के नकारे जाने की वजह से इस गैंग की उम्मीदें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है। देखिए इस टूलकिट गैंग पर हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या अब किसी देश में लोकतंत्रों का भविष्य सड़कों पर अराजकता से तय हो? यह सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद भारत के सबसे करीबी पड़ोसी नेपाल में युवाओं के आक्रोश ने तख्ता पलट कर दिया। पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया और इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि यह पैटर्न पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश वाला है और विपक्ष इसकी साजिश अभी से रचने लगा है। देश में त्योहार पर तनाव, मंदिर मस्जिद को लेकर तनाव, सीए, एनआरसी पर तनाव और वक्फ बोर्ड कानून को लेकर तनाव, और अब पड़ोसी देश नेपाल में हो रही हिंसा पर भी विपक्ष की तनाव फैलाने की साजिश। तो सवाल ये कि क्या विपक्ष भारत को नेपाल बनाना चाहता है? आखिर हर मुद्दे पर देश को सांप्रदायिकता की बीमारी में धकेलने की साजिश क्यों? मतलब विरोध प्रतिरोध तो ठीक है, लेकिन इतनी नफरत क्यों, इतना क्रोध क्यों? और यह सवाल इसलिए क्योंकि देश में सांप्रदायिक दंगों को तेजी के साथ हवा दी जा रही है। सपा नेता आईपी सिंह नेपाल के वीडियो को पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं कि धू धू कर जलती नेपाली संसद, 75 साल का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता, 75 वर्ष बूढ़े मोदी को हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने नेपाल हिंसा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तो ट्वीट कर लिखा कि कल से नेपाल में भी नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। नेपाल हिंसा पर इंडी गठबंधन के भड़काऊ गैंग ने सोशल मीडिया पर कमान संभाली हुई है, तो कुछ नेता देश को हिंसा की आग में झोंकने जैसी बयानबाजी कर रहे हैं। ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। दुनिया को चेतना चाहिए, नेपाल से सबक लेना चाहिए, बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए और श्रीलंका से भी सबक लेना चाहिए कि महंगाई और बेरोजगारी इस समय दुनिया का बड़ा विषय है। रोजगार विहीन विकास दुनिया की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि रोजगार विहीन विकास स्वयं एक समस्या है। नेपाल में शांति कब लौटेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन भारत के सियासी गलियारों में बैठे नेता नेपाल में उठी आग की लपटों को भारत की तरफ हवा दे रहे हैं। लगातार होती हार की बौखलाहट और सालों से सत्ता से दूरी ने विपक्ष के दिमाग को शैतान बना दिया है और वो भारत को शैतान बनाना चाहते हैं और इनका हौसला बढ़ाते हैं इनके ही लीडर जो सालों से ऐसे बयान देते आ रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी आपके हकूक चुराता है, इसीलिए एक चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। जब नेता ऐसे होंगे तो कार्यकर्ता तो गाली देंगे ही। और अब आप सोचिए कि अगर देश में मोदी न होते तो क्या होता, भारत की कमान अगर मोदी के हाथ में न होती तो क्या होता। क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी कई बार कोशिशें की गई। सीए के खिलाफ देश भर के कई शहरों में सड़कों को लंबे समय तक रोका गया। किसान आंदोलन की आग में दिल्ली को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। संजय राउत और देश के कई विपक्ष के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं,
अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का सक्षम नेतृत्व इनको खटकता है और देश विरोधी नेताओं को देश की जनता ही इनको जवाब देगी। संजय राउत क्या बयान दे रहे कि नेपाल में जिस प्रकार की हिंसा हुई वो भारत में भी हो सकती है। इस प्रकार के बयानबाजी के पीछे आपकी क्या मानसिकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश पूरी तरह से सुरक्षित है। क्या आप ये शांति नहीं चाहते? बार बार हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हो, अन्य देश हो, वहां बैठे हुए आतंकवादी आपकी इस बयानबाजी से खुश होते हैं। लेकिन भारत में तख्ता पलट का सपना और साजिश देखने वालों को पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि यह देश सुरक्षित हाथों में है और इस देश में ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ ताकतें, कुछ विकृत विचार, कुछ ऐसी ताकतें, ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देश सुरक्षित हाथों में तो है ही और देश की जनता भी जानती है कि देश को हिंसा की आग में झोंकना कितना सही है। लेकिन कुछ लोग सत्ता के लालच में, गद्दी के मोह में देश को नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान बनाने का सपना देख रहे हैं। तो सवाल ये कि क्यों? क्या विपक्ष भारत में बड़े दंगे की साजिश चाहता है? सत्ता की कुर्सी के लिए भारत को नेपाल बना देंगे, तख्ता पलट की चाहत में देश को आग लगा देंगे, मोदी विरोध में देश की बर्बादी भी स्वीकार करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह कि नेपाल की हिंसा में कुछ लोगों को भारत का आने वाला कल क्यों दिख रहा है? भारत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सरकार की ऐसी तत्वों पर कड़ी नजर है जो सड़कों पर उतरकर सरकारी तंत्र को पंगु बनाने की मंशा रखते हैं। नेपाल में लगी आग बुझेगी कब और नेपाल में हो रही हिंसा का टूलकिट कौन है, इस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन अब बात भारत के टूलकिट की। दरअसल सीए, एनआरसी और किसान आंदोलन के बहाने भारत में जिस टूलकिट गैंग ने हिंसा को भड़काने की कोशिश की थी, वो टूलकिट गैंग एक बार फिर से अब एक्टिव हो गया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये टूलकिट गैंग एक बार फिर से मोदी सरकार को अस्थिर करने के सपने देख रहा है। बरसों से जनता के नकारे जाने की वजह से इस गैंग की उम्मीदें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है। देखिए इस टूलकिट गैंग पर हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या अब किसी देश में लोकतंत्रों का भविष्य सड़कों पर अराजकता से तय हो? यह सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद भारत के सबसे करीबी पड़ोसी नेपाल में युवाओं के आक्रोश ने तख्ता पलट कर दिया, पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया। और इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये पैटर्न पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश वाला है और विपक्ष इसकी साजिश अभी से रचने लगा है। देश में त्योहार पर तनाव, मंदिर मस्जिद को लेकर तनाव, सीएए, एनआरसी पर तनाव और वक्फ बोर्ड कानून को लेकर तनाव। और अब पड़ोसी देश नेपाल में हो रही हिंसा पर भी विपक्ष की तनाव फैलाने की साजिश। तो सवाल ये कि क्या विपक्ष भारत को नेपाल बनाना चाहता है? आखिर हर मुद्दे पर देश को सांप्रदायिकता की बीमारी में धकेलने की साजिश क्यों? मतलब विरोध प्रतिरोध तो ठीक है, लेकिन इतनी नफरत क्यों, इतना क्रोध क्यों? और यह सवाल इसलिए क्योंकि देश में सांप्रदायिक दंगों को तेजी के साथ हवा दी जा रही है। सपा नेता आईपी सिंह नेपाल के वीडियो को पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं कि दूध होकर जलती नेपाली संसद, 75 साल का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता, 75 वर्ष बूढ़े मोदी को हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने नेपाल हिंसा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय।
कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तो ट्वीट कर लिखा कि कल से नेपाल में भी नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। नेपाल हिंसा पर इंडी गठबंधन के भड़काऊ गैंग ने सोशल मीडिया पर कमान संभाली हुई, तो कुछ नेता देश को हिंसा की आग में झोंकने जैसी बयानबाजी कर रहे हैं। ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। दुनिया को चेतना चाहिए, नेपाल से सबक लेना चाहिए, बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए और श्रीलंका से भी सबक लेना चाहिए कि महंगाई और बेरोजगारी इस समय दुनिया का बड़ा विषय है। रोजगार विहीन विकास दुनिया की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि रोजगार विहीन विकास स्वयं एक समस्या है। नेपाल में शांति कब लौटेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन भारत के सियासी गलियारों में बैठे नेता नेपाल में उठी आग की लपटों को भारत की तरफ हवा दे रहे हैं। लगातार होती हार की बौखलाहट और सालों से सत्ता से दूरी ने विपक्ष के दिमाग को शैतान बना दिया है और वो भारत को शैतान बनाना चाहते हैं और इनका हौसला बढ़ाते हैं इनके ही लीडर जो सालों से ऐसे बयान देते आ रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी आपके हकूक चुराता है, इसीलिए ये चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। जब नेता ऐसे होंगे तो कार्यकर्ता तो गाली देंगे ही। और अब आप सोचिए कि अगर देश में मोदी न होते तो क्या होता, भारत की कमान अगर मोदी के हाथ में न होती तो क्या होता। क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी कई बार कोशिशें की गई। सीए के खिलाफ देश भर के कई शहरों में सड़कों को लंबे समय तक रोका गया। किसान आंदोलन की आग में दिल्ली को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। संजय राउत और देश के कई विपक्ष के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का सक्षम नेतृत्व इनको खटकता है और देश विरोधी नेताओं को देश की जनता ही इनको जवाब देगी। संजय राउत क्या बयान दे रहे हैं कि नेपाल में जिस प्रकार की हिंसा हुई वो भारत में भी हो सकती है। इस प्रकार के बयानबाजी के पीछे आपकी क्या मानसिकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश पूरी तरह से सुरक्षित है। क्या आप ये शांति नहीं चाहते? बार बार हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हो, अन्य देश हो, वहां बैठे हुए आतंकवादी आपकी इस बयानबाजी से खुश होते हैं। लेकिन भारत में तख्ता पलट का सपना और साजिश देखने वालों को पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि यह देश सुरक्षित हाथों में है और इस देश में ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ ताकतें, कुछ विकृत विचार, कुछ ऐसी ताकतें, ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देश सुरक्षित हाथों में तो है ही और देश की जनता भी जानती है कि देश को हिंसा की आग में झोंकना कितना सही है। लेकिन कुछ लोग सत्ता के लालच में, गद्दी के मोह में देश को नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान बनाने का सपना देख रहे हैं। तो सवाल ये कि क्यों? क्या विपक्ष भारत में बड़े दंगे की साजिश चाहता है? सत्ता की कुर्सी के लिए भारत को नेपाल बना देंगे, तख्ता पलट की चाहत में देश को आग लगा देंगे, मोदी विरोध में देश की बर्बादी भी स्वीकार करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह कि नेपाल की हिंसा में कुछ लोगों को भारत का आने वाला कल क्यों दिख रहा है? भारत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सरकार की ऐसी तत्वों पर कड़ी नजर है जो सड़कों पर उतरकर सरकारी तंत्र को पंगु बनाने की मंशा रखते हैं।